वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर विद्युत की विभव एवं धारिता का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले 10 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चालक स्थिर विद्युत की। तो चालक स्थिर विद्युत की में सबसे पहले पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है, फिर चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन इसको सिद्ध करेंगे कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत होती है, चालक की सतह पर विद्युत विभव का मान समान होता है। तो यही सब जो हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, पॉइंट भी और थ्योरी का पार्ट है। तो एंजॉय करिए आज की क्लास को। और पहला पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले हम चालक को समझते हैं कि चालक होता क्या है। तो चालक क्या होता है? चालक होता है वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं और जो चालक की सतह को छोड़कर नहीं जाते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे ये इस प्रकार कोई पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से कहने का मतलब है इस प्रकार वो गति करते रहते हैं। ये कुछ इस प्रकार गति करते रहते हैं और ये गति करते रहते हैं, लेकिन ये इसकी सतह को छोड़कर नहीं जाते हैं। वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। बिल्कुल जैसा हमने डायग्राम में देखा है वैसे ही हम लिख देंगे, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए बिल्कुल आसान तरीके से इस लैंग्वेज को मैं समझाने वाला हूं। तो लिख लेते हैं चालक की डेफिनेशन। वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, किंतु ये चालक की सतह को छोड़कर नहीं जाते हैं। चालक कहलाते हैं। उन्हें चालक कहते हैं। आई थिंक चालक क्या होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा ना। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, इस प्रकार यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं और ये चालक की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब इनमें हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ना चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसी पॉइंट को हम समझेंगे, इसका कारण समझेंगे कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसी को सिद्ध करेंगे। पहले हेडिंग डालते हैं। पहला पॉइंट,
चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस पॉइंट को समझेंगे कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है कैसे। तो इसमें क्या लिखें, थ्योरी लिखेंगे। तो पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चालक के भीतर आवेश नहीं होगा, उसके सतह पर आवेश होगा, और सतह पर आवेश होता है, भीतर आवेश ही नहीं होगा तो भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे ये चालक है, मान लो यही चालक था, हमने इसे उठाकर क्या किया, हमने इसे उठाया और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने इस चालक को उठाकर रख दिया इस प्रकार। अब देखो, पहले हम बाह्य विद्युत क्षेत्र किस प्रकार था, विद्युत क्षेत्र तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है ना, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र किस प्रकार था, इस प्रकार। ई बाह्य विद्युत क्षेत्र था इस प्रकार, पॉजिटिव से नेगेटिव। आपने क्या किया, इस चालक को उठाकर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया इस प्रकार। जैसे ही आपने इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा तो इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन थे ना, ये देखो यादृच्छिक गति कर रहे थे, यादृच्छिक गति कर रहे थे, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, वह इसके जितने भी नेगेटिव होंगे उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, इस चालक के जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे जो यादृच्छिक गति कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे ये पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ठीक है। और ये जो प्लेट पर नेगेटिव है ऋणावेश, ये क्या करेगी, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, यानी खींचकर सतह तक लेकर आ जाएगी। अब देखो, इस चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न हो गया है। विद्युत क्षेत्र तो धनावेश से ऋणावेश की ओर ही उत्पन्न होता है, तो चालक के भीतर आंतरिक विद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न हो जाएगा, इस प्रकार। ई आंतरिक लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा, ये जो चालक है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार हो जाएगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब आप देखोगे ध्यान से तो आप देख रहे होंगे कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, जिससे क्या होता है, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र है ना इस चालक के भीतर, वो शून्य हो जाता है। जो भी इसके भीतर आवेश था वो तो सतह पर आ गया चालक के, और चालक के भीतर आवेश शून्य हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो गया, शून्य हो गया। अब हम इसी को थ्योरी के रूप में, जब चालक को बाह्य, बिल्कुल आसान लैंग्वेज लिखवाएंगे, कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज आपको नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट है, टफ लैंग्वेज आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसकी
एक सतह धनावेशित और दूसरी सतह ऋणावेशित हो जाती है। इसकी एक सतह धनावेशित तथा दूसरी सतह ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है, जिससे क्या होता है, चालक के भीतर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिससे चालक के भीतर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना, इसके विपरीत है। जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। फलस्वरूप चालक के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो आवेशित चालक है उसके सतह पर आवेश है, भीतर आवेश नहीं होता है। क्योंकि आवेश तो इसके सतह पर आ गया, तो लिख लेंगे फलस्वरूप चालक के भीतर आवेश नहीं होता है और नेट विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के भीतर शून्य होता है। आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको हमें प्रूव करना था कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। हमने क्या लिखा इसमें कि पहले तो एक चालक था, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखोगे तो क्या होगा, इस चालक के जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस ओर आ जाएंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इस सतह पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहां पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके जो भी चालक के पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट की सतह पर चले जाएंगे। तो आप देखोगे कि आवेश तो इनकी सतह पर आ गए हैं, इनके भीतर आवेश क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। और जो विद्युत क्षेत्र है भीतर उत्पन्न होने वाला, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये हो जाएगी, और बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार है। लेकिन क्या होता है, दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। आई थिंक आपको पहला पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लिख दोगे। दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। तो इस पॉइंट को समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक समान आवेशित चालक की जो सतह है ना, उस सतह के लंबवत होती है। पढ़ रखा है हमने, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक समान आवेशित सतह ले लेते हैं। जैसे ये सतह है और एक समान रूप से आवेशित है। ये क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, यानी कि इसके सतह पर आवेश क्या है? बिल्कुल समान है। पृष्ठ कैसे भी ले सकते हो आप, ऐसे भी पृष्ठ ले सकते हो। अब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार इसके लंबवत होती हैं। यही हम प्रूव करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक की सतह के लंबवत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना वो चालक की सतह के साथ थीटा कोण बनाती है। हम मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक की सतह के साथ कुछ थीटा कोण बनाती है। ठीक है ना, ये जैसे सतह है और इस पर एक समान रूप से आवेशित है। सतह आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये क्या है, इस प्रकार थीटा कोण बनाती है। थीटा कोण बनाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, सतह के साथ थीटा कोण बनाती है। अब थीटा कोण बनाती है तो इसके दो घटक होंगे। कौन कौन से? आपको घटक करने आते होंगे। थीटा के साथ नहीं आते तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जो थीटा के साथ बना हुआ कोण होता है ना वो होता है कोस थीटा। ये क्या है? ये तो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये थीटा कोण बना रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र पूछ लेना कि विद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित चालक के लंबवत होता है। फिर भी आपको यही करना है, सिद्ध करना हो तो। अब विद्युत क्षेत्र है, थीटा के साथ बना हुआ कोण होता है कोस थीटा। याद रखना, थीटा के साथ बना हुआ कोण कोस थीटा। तो इसके दो घटक होंगे। ये थीटा कोण बना रहा है तो एक तो होगा इसका लंबवत घटक, और लंबवत घटक क्या होता है? ई साइन थीटा। ई एक बार तो इसके साथ आ जाएगा ई साइन थीटा, और एक जो थीटा के साथ बना हुआ कोण है वो हो जाएगा ई कोस थीटा। इसी प्रकार इसके हो जाएंगे दो घटक। एक इसका लंबवत घटक हो जाएगा ई साइन थीटा और एक हो जाएगा ई कोस थीटा। इसी प्रकार जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सब में यही हो जाएगा। लंबवत घटक हो जाएगा ई साइन थीटा और क्षैतिज घटक हो जाएगा ई कोस थीटा। अब देखो, हमें लंबवत वाला घटक तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। तो आप बताओ ये क्षैतिज घटक ई कोस थीटा का अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि सतह है समविभव पृष्ठ। सतह क्या है? समविभव पृष्ठ है जिस पर विभव समान है। समविभव पृष्ठ का मतलब है जिसकी सतह पर विभव समान होगा। अब जब विभव समान होगा, विभव में कोई अंतर ही नहीं होगा, विभवांतर ही नहीं होगा, तो विभवांतर नहीं होगा तो आवेश है वो इस दिशा में गति नहीं करेंगे। जब आवेश गति नहीं करेंगे तो इस दिशा में
विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो अस्तित्व है ना, ई कोस थीटा घटक, इस ई कोस थीटा का अस्तित्व नहीं होगा, केवल ई साइन थीटा का ही अस्तित्व होगा। यही हम थ्योरी के पॉइंट लिख देते हैं इसी के रूप में कि माना हमें क्या करना है, हमें तो प्रूव ही तो करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है। तो माना विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित चालक की सतह के साथ थीटा कोण बनाता है, तब आवेश घटक ई कोस थीटा की दिशा में गति करना चाहिए, परंतु सतह समविभव पृष्ठ है, जिसके फलस्वरूप आवेश ई कोस थीटा की दिशा में गति नहीं करते हैं, क्योंकि आवेश तो गति तभी करेंगे ना जब विभव में कुछ अंतर होगा, विभव में अंतर यानी कि विभवांतर होगा, तभी तो आवेश गति करेंगे। अरे दो पात्र ले लो, एक में बराबर बराबर पानी है, तब कैसे एक पाइप से दूसरे पाइप में पानी जाएगा? जब एक में कुछ कम पानी होगा, कुछ ज्यादा पानी होगा, तब एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी जाता है ना, जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसी प्रकार जब भी सतह समविभव पृष्ठ होगी, उसके विभव में कोई अंतर ही नहीं होगा, तब क्या होता है, आवेश है वो इस दिशा में गति करने चाहिए ई कोस थीटा के कारण, लेकिन गति नहीं करते हैं क्योंकि सतह क्या होती है, समविभव पृष्ठ। तो ई कोस थीटा का अस्तित्व नहीं होता है, केवल ई साइन थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है। तो जिसके फलस्वरूप आवेश ई कोस थीटा की दिशा में गति नहीं करते हैं और घटक ई कोस थीटा का अस्तित्व संभव नहीं होता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान आवेशित चालक
कि सतह के लंबवत होती है। आई थिंक आपको दूसरा जो थ्योरी का पॉइंट है वो भी समझ में आया होगा। हालांकि इसके जो लैंग्वेज है ना वो आपको बिल्कुल एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो सतह के साथ थीटा कोण बनाता है, तब इसके दो घटक हो जाएंगे, एक तो ई साइन थीटा लंबवत घटक। अब लंबवत घटक तो है ही, हम यही कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है, लेकिन ई कोस थीटा जो क्षैतिज घटक है वो कहाँ गया? तो क्या होता है कि आवेश है वो इस दिशा में गति करने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि सतह क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। अब समविभव का मतलब विभवांतर समान है, सॉरी विभव समान है, तो क्या होता है, विभव समान है तो आवेश है विभव में अंतर नहीं होने के कारण आवेश इस दिशा में गति नहीं कर पाते हैं। जब विभवांतर ही नहीं होगा तो गति कैसे कर पाएंगे? विभव में अंतर होगा तभी तो गति कर पाएंगे आवेश। तो आवेश इस दिशा में गति नहीं कर पाते हैं, और हमने कहा था कि कोई आवेश है उसको आपने छोड़ दिया विद्युत क्षेत्र में, वो जिस पथ से गति करता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इस दिशा में तो कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, क्योंकि ई कोस थीटा का अस्तित्व ही नहीं है। तो ई साइन थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती है। आई थिंक आपको इसके दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। हमने दो पॉइंट सीख लिए हैं, इसी प्रकार एक और पॉइंट आपको लिखवा देते हैं कि जो एक समान आवेशित चालक है उसके प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है। इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। दो पॉइंट हो गए और तीसरा पॉइंट और लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखें? एक समान जो आवेशित चालक है उसके प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है। तो एक समान आवेशित चालक के प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है। इसको क्या करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो एक समान आवेशित चालक है, इसके प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है। तो ये हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था ना कि आवेशित चालक है, एक समान रूप से आवेशित चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जब भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो क्या होता है, बाहर से आवेश को चालक के भीतर लाने में अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है, चालक के प्रत्येक स्थान पर विभव समान होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि एक समान आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।
अतः आवेश को चालक के भीतर लाने में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप एक समान आवेशित चालक के प्रत्येक स्थान पर विभव का मान समान होता है, इसमें ना एक पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको नोट लगाकर कि जो एक समान आवेशित चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा लेकिन विद्युत विभव का मान समान होगा। तो जब भी आप नोट्स पढ़ो ना तो इस नोट को जरूर पढ़ना कि नोट लगाकर लिख लो, एक समान आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव का मान समान होता है। एक समान होता है कि जो विद्युत विभव है ना वो चालक के भीतर सतह पर बिल्कुल समान होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र है वो एक समान आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वो हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस कर लिया होगा। आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थ्योरी का लेक्चर है, आप एक दो बार रीड करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।